हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। और मैथ्स की जो सीरीज चल रही थी नंबर सिस्टम की, उसमें हम नंबर सिस्टम में नंबर पढ़ रहे थे। मैंने कहा था सिस्टम बाद में पढ़ाऊंगा, हम नंबर पढ़ रहे थे। तो आज उसका तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप नंबर सिस्टम के दोनों लेक्चर देख सकते हैं। आज थर्ड लेक्चर है। जो लोग प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखेंगे उन्हें थर्ड लेक्चर नहीं समझ में आएगा, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। जो लोग प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखेंगे उन्हें थर्ड लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस दो लेक्चर देखिए, फिर थर्ड लेक्चर इस पे आइए, समझ में आएगा। हाँ, जो कल से कंसेप्ट शुरू होंगे वो आपको समझ में आएंगे, लेकिन जो ये 1, 2, 3 तीनों हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको तीनों देखने हैं, तभी जाके ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा आपको। चलिए, ज़्यादा समय न जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था, देखिए बता दिया था कि 1 से 9 तक कितने डिजिट होंगे, नंबर होंगे तो कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट। फिर मैंने बता दिया था 1 से 99 तक होंगे नंबर तो कितने डिजिट होंगे, 189 डिजिट। 199 तक होंगे तो कितने होंगे, 29 डिजिट। 19999 नंबर तक होंगे तो कितने होंगे, 38889 डिजिट। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। देखिए, याद करने का तरीका 99999 सब में लास्ट में, फिर देखिए सेकंड में क्या, 18, फिर 8 है, इसमें 88 है, इसमें 888 है, फिर इसमें 1 2 3, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। इस कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जिनको ना समझ आया हो वो वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं एक छोटा सा वीडियो बना के फिर से डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उससे। क्वेश्चन आगे, आज दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि इसमें कितने डिजिट होंगे। अब हमसे ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन है, अभी लिखूंगा बिलो एक्सप्रेशन। एक मिनट देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रही है वीडियो। सही आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इस टाइप में स्पेस इसलिए ले रखा है कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ तो आप लोग को पूरा दिखे। अब देखिए एक्सप्रेशन पहला लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 69 डिजिट, 69 डिजिट। अभी हमसे लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहे हैं कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि 1 से अगर 9 नंबर है तो कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट हैं। ठीक है, ये हमसे क्या कह रहे हैं, 1 से एक सीरीज चालू हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घर से 69 तक है कोई, और उसमें लास्ट के आपको 3 डिजिट बताने हैं। लास्ट के आपको 3 डिजिट बताने हैं। अब आपको ये नहीं बताने कि टोटल डिजिट कितने हैं। अब ये कह रहे हैं इसमें लास्ट के 3 डिजिट कितने होंगे। टोटल तो इन्होंने दे ही दिया है, टोटल तो इन्होंने दे दिया है कि इसमें जो ये मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कोई गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 36 37 38 तक गिनती कोई लिखी हुई है, 39 40, अभी मुझे नहीं पता कितनी आएगी। तो इन्होंने ये दे दिया है कि ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं उसमें इतने डिजिट हैं। हमको लास्ट की डिजिट बतानी है कि जो ये नंबर है इसमें लास्ट में नंबर क्या आ रहे हैं। हमें उन्होंने डिजिट दी है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमें उन्होंने ये डिजिट दी है, क्या दी है
कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर हैं ऐसे लिखे हुए हैं, इसमें टोटल डिजिट कितनी आ रही है 69। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम डिजिट निकाल रहे थे, हमें वो नंबर दे रहे थे और हम डिजिट निकाल रहे थे। हम ये क्या निकाल रहे थे, 1 से 9 नंबर तक 9 डिजिट, 1 से 99 नंबर तक 189 डिजिट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई नंबर्स हैं, उसमें टोटल डिजिट 69 आ रही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, हमें इतना पता है कि 1 से 9 नंबर तक कितनी डिजिट मिलती हैं हमको, 9 डिजिट। 1 से 9 नंबर तक 9 डिजिट मिलती हैं, यानी कि हमारे पास 9 डिजिट आ चुकी हैं 9 नंबर तक। हमें चाहिए कितना, 69 तक। चलिए, तो 10 से अब 69 डिजिट तक, 69 डिजिट तक कितने नंबर होंगे, तो हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे हम नंबर लिखते थे समथिंग नंबर, अब हम डिजिट लिख रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। 1 से 99 नंबर तक हम निकालते थे तो 189 डिजिट आती थी। ठीक है, हम यहाँ कैसे निकालते थे, यहाँ पे एक बार इसको देखिए, इसको एक बार ब्रेक करिए। यहाँ पे जो हम प्रीवियस निकालते थे तो हम कहते थे 1 से मान लीजिए हमने 37 नंबर तक हमने पूछा कितनी डिजिट आ रही हैं, 37 नंबर तक। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ 39 तक। ठीक है, कितनी डिजिट आती हैं नंबर तक, तो हमने क्या किया, 1 से 9 तक के नंबर निकाले, 9 डिजिट। फिर हम क्या करते थे, 10 से 39 तक निकालते थे, 10 नंबर से 39 नंबर तक हम कितने डिजिट, तो ये हो जाती थी 29 एक 30 इंटू 2, कितनी डिजिट 60। फिर हम क्या करते थे, टोटल ऐड करते थे, 60 प्लस 69 डिजिट। इतनी हमें डिजिट मिल रही थी। 1 से 39 नंबर तक हमारे पास 59 डिजिट आ रही थी, और वही यहाँ दिया हुआ है। इसका बताने का एक कारण भी यही था कि ये यहाँ दिया हुआ है, तो आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन अलग है। उन्होंने डिजिट अब ये दे दिया है, हमसे नंबर पूछ रहे हैं कि लास्ट के नंबर क्या होंगे, कहाँ तक ये नंबर 59 डिजिट आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब नंबर हमें नहीं पता है, लेकिन डिजिट पता है कि प्रत्येक नंबर में डिजिट कितनी होगी, 2 डिजिट होंगी। नंबर कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर हमारे पास आ जाएंगे, अगर हम इसमें से 69 से 9 घटा दें तो 60 आ जाएंगे। एक और तरीका है OR, और 69 माइनस 10, या माइनस है -10, 59, मैंने कहा था +1 कर लिया करिए, 60। एक चीज़ और कंसेप्ट सीख लीजिए कि कोई आपसे कहे कि 1 से मान लीजिए 10 से 59 तक कितने नंबर हैं इसके बीच में, तो आप क्या करिए, 59 माइनस 10 कितने हो गए, 49, +1 कर दीजिए। तो इसमें आप कहेंगे 50 नंबर्स हैं हमारे पास इसके बीच में, इसको लेके 50 नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे जिसको दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ये इसको अलग एक 2-3 मिनट का वीडियो डाल दूंगा कैसे हम नंबर फाइंड करते हैं। तो इसमें नंबर्स कितने आ गए हमारे पास, 60 नंबर्स आ गए, और 60 नंबर्स आ गए, सॉरी यहाँ नहीं, इसमें कितने नंबर्स आ गए, 60 नंबर आ गए हमारे पास, 60 डिजिट्स आ गई। यहाँ पे हमारे पास कितनी डिजिट्स आ गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिजिट हैं, 60 डिजिट हैं। नंबर नहीं पता, सब में 2 डिजिट हैं, चला आएगा इधर, 60/2 इक्वल टू n कितना आ गया, 30, n कितना आ गया, 30 नंबर आ गए। लेकिन यहाँ से हम 9 डिजिट भी तो निकाले थे पहले, यहाँ से हमने 9 डिजिट भी तो निकाली थी, तो 1 से 9 नंबर तक, यानी कि 9 नंबर तक 9 डिजिट आई थी, बची थी बाद में 60 डिजिट, तो ये 9 नंबर को भी ऐड कर लीजिए इसमें। तो कितने नंबर हो गए, 39 नंबर तक। कितनी डिजिट, 39 नंबर तक, यानी कि जो हमारे पास ये डिजिट मिली हैं, ये डिजिट मिली हो किस नंबर्स की हैं, 1 2 3 4 डैश 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 39 नंबर तक की हमें डिजिट मिली हुई हैं। इतने नंबर तक इतनी डिजिट आएंगी। अब हम ये देखेंगे
कि हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, तो 1 2 3 डैश 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 3 डिजिट तो हम लिख लेते हैं, 37 38 ऐसे ही कुछ चल रहा होगा, 39। लास्ट की 3 डिजिट क्या हो गई, 839। तो आंसर क्या आ गया, 839। किसी को दिक्कत, वीडियो में आ रहा पूरा? ठीक है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, और क्वेश्चन अभी करते हैं तो और डाटा क्लियर होगा। ये 69 तक था। अब आपसे अगर कोई पूछ ले, मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इसी से। आपसे कोई कहे कि 1 इतने इतने हैं और यहाँ पे हम दे दें 79 दे देते हैं, चलिए ठीक है। 79 डिजिट्स हैं हमारे पास, कितनी, 79 डिजिट्स हैं। कुछ नंबर दिया हुआ है, नंबर हमें नहीं पता, हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। कोई नंबर है 1 2 3 डैश डैश डैश, और मान लीजिए 40 तक कोई नंबर है, तो उसमें टोटल मान लीजिए 79 डिजिट्स आ रही हैं। टोटल डिजिट इसमें कितनी यूज़ हुई है, 79। समझ रहे हैं आप? चलिए, अब हमें ये पता है कि 1 से 9 नंबर तक 9 डिजिट होती हैं। 1 से 9 नंबर, ये ध्यान रखिएगा, 9 नंबर 9 डिजिट होती हैं। 9 डिजिट हमने ले लिया। अब इसमें कितना बचेगा, 10 से 79 डिजिट तक अब कितना बचेगा, 79 डिजिट तक अब कितना होगा, तो हमें नहीं पता नंबर कितने हैं, लेकिन सब में ये पता है कि 2 ही डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे इनमें, 79 में से आप 10 को घटा के +1 कर दीजिए, 69 + 1 70 इक्वल टू n डिजिट इक्वल टू 2d, यानी कि n कितना आ गया, 70/2, यानी कि 35 नंबर हैं अभी तक, और 9 नंबर ये थे, तो हम ऐड कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ आ गया, तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर हमारे पास क्या हो गए, 35 प्लस का 9, यानी कि 44, यानी कि क्या, 44 नंबर्स हैं। लास्ट का 3 पूछेगा अब हमसे, तो हमें ये पता था कि 1 से शुरू किए और चलते गए और 44 तक जाना था हमें, तो ये तो पता चल गया, तो फिर कोई बात ही नहीं है। 42 43 44, लास्ट का 3 डिजिट 3244। इस कंसेप्ट का यूज़ अब कहाँ होगा मैं वो बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि इस कंसेप्ट का यूज़ कहाँ पे होगा। चलिए नोट कर लिया। चलिए, जिसको भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं डिजिट को, हम 7 अब 2 अंक से हम चलते हैं 1 2 7। अब मान लीजिए 127 डिजिट का है कि कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए और उसमें 127 डिजिट्स टोटल आई। तो जब 127 डिजिट्स टोटल आई तो अब हम फिर वही कंसेप्ट खेलते हैं। 1 से 9 नंबर तक कितनी डिजिट आएंगी, 9। 9 के बाद 10 आएगा, 10 से 127 नंबर डिजिट तक। अब यहाँ डिजिट आ रहा है, कितने नंबर होंगे मुझे नहीं पता, वो तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, लेकिन इतना पता है कि अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट यहाँ पे अब आपको डिफ़र करेगा। कैसे डिफ़र करेगा,
कि अब हम यहाँ से 127 में से निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि 1 मिनट, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये 127 है तो इसमें तो 3 होगा और आप इसमें कह रहे हो 2, तो हमें पता है आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी। तो कन्फ्यूज़ मत होइए मेरे भाई। देखिए 1 से जब 9 नंबर था तो कितनी डिजिट आ रही थी? 9। फिर हमने पढ़ा था 1 से 99 नंबर थे तो कितनी डिजिट आ रही थी? 189 डिजिट आ रही थी। अब ये 127 डिजिट है, ये 127 डिजिट है जो कि कम है 189 से। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जो नंबर होंगे वो 2 अंक के होंगे। जो नंबर होंगे 10 से लेके 127 तक वो तो 2 अंक के होंगे। ये कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? क्योंकि अच्छा 1999 जब हमारे पास नंबर थे तब हमको आ रहा था 2889 डिजिट, यानी कि जो आपका डबल अंक वाला है जब वो 189 तक तो हमको यही मिल रहा है। जब हम 189 से ऊपर जाएंगे तब तो हमको ट्रिपल अंक लेना पड़ेगा। जब हम 189 से ऊपर जाएंगे तब ना हम लगाएंगे ट्रिपल अंक। अभी हम क्यों लगाएं? क्यों? क्योंकि 189 से छोटा है या 189 तक है तो नंबर तो 2 हैं। तो जब नंबर 2 हैं, 2 नंबर 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 2 डिजिट के नंबर्स हैं, तब ना हमें 189 मिल रहा है। समझ गए आप? तो 189 डिजिट तक, 189 डिजिट तक हमको नंबर 2 ही रखने हैं, यानी कि हमारे 2 ही डिजिट से वो नंबर बन रहा होगा, क्योंकि 127 189 से छोटा है, क्योंकि 127 189 से छोटा है। 1 से 99 तक नंबर तक 189 डिजिट मिले, हमें 189 डिजिट मिले। हम जब 1 से 100 में अब जाएंगे, जब 1 से 100 में जाएंगे तब ना हमारे पास ट्रिपल अंक मिलना शुरू होगा, यानी कि फिर हम 100 से किसी चीज़ को काउंट करेंगे ना आगे। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा, वही 127 में से 10 घटा दीजिए, 117 प्लस 1 कर दीजिए, 118। 118 डिजिट इक्वल टू नंबर इंटू 2 डिजिट। तो नंबर कितना आ जाएगा? जिनको डिवाइड करना आता हो जल्दी से डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। 2 5 जा 10, 59 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर्स आ गए हमारे पास, लेकिन टोटल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 59 प्लस का 9 यानी कि 68 नंबर्स, यानी कि 68 नंबर्स, यानी कि जो नंबर चल रहा था वो ऐसे चल रहा था 1 2 3 4 डैश 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 68 आ रहा ना, 68, यानी कि लास्ट का जो 3 डिजिट होगा यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, 1 2 3 4 डैश डैश 66 67 68, 768 लास्ट का 3 अंक होगा। ठीक है, लास्ट का 3 अंक होगा। इस कंसेप्ट का यूज़ हम डिविजिबिलिटी में करेंगे बहुत अच्छा, तो इसीलिए अभी मैं सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए ये। देखिए इसमें 4 का भी होता है, जैसे 199 था तो उसमें 4 4 बचा, ऐसे हो जाता। तो मुझे पता है कि उस लेवल तक के क्वेश्चन नहीं देगा सुपर टेट में, तो मैंने उसको नहीं पुट किया। अब हम अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं यहाँ पे, अब हम अपनी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते हैं, और अब हम 189 से थोड़ा ऊपर चलते हैं। हम ले लेते हैं 219 डिजिट। 219 189 डिजिट लिखा हुआ है, 189 से बड़ा ही है, यानी कि अब हम 3 अंकों में पहुँच चुके हैं। मतलब मेरे कुछ अंक तो 1 नंबर के 1 के होंगे, कुछ नंबर हमारे 2 अंक के होंगे, फिर कुछ नंबर जो है 3 डिजिट्स के भी होंगे। तो लेकिन हमें इतना पता है कि जो हमारे 1 से 99 तक के नंबर्स हैं उनकी जो डिजिट्स हैं वो तो 189 डिजिट ही होंगी, 189 ही डिजिट होंगी। इतना पता चल गया हमको। अब हम क्या कर लेते हैं, 190 से अब नंबर्स को ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। क्यों? अब यहाँ से करेंगे ना, 189 डिजिट तो हमें इसमें पता चल गई, 189 डिजिट यहाँ कहीं होगी। अब इसको हम यहाँ के देख लेते हैं कि कितने ट्रिपल बन रहे हैं।
तो 190 यानी कि 1, अब हम 1 से 89 डिजिट ले चुके हैं तो 190 से इसको लेंगे। 190 टू 19 डिजिट इक्वल टू n इंटू 3 लेंगे, 3 डिजिट्स। कितना आ जाएगा? 219 टोटल 29 प्लस 1 30, टोटल 29 प्लस 1 30 डिजिट हमें मिली n इक्वल टू 3d से। देखिए अब n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा 30/3 यानी कि 10। 10 नंबर हमें यहाँ तक मिले और 99 नंबर हमें यहाँ तक मिले, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा? $99 और 10 109, क्या जाएगा? 109। लास्ट का 3 पूछा है तो अब 109 है, यहाँ से यहाँ चलिए A1 डैश 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 109 तक जाना है हमें, तो यानी कि 1 डैश डैश डैश, अब हमें लास्ट की 3 तो वैसे भी मिल गया, तो यानी कि ऐसे कुछ होगा 160 109। ठीक है, अब वो आपसे लास्ट के 4 डिजिट पूछे, 4 डिजिट ये हो गई, लास्ट के 5 डिजिट पूछे, 5 डिजिट ये हो गई। इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं आएगा आपके पेपर में, मैक्सिमम 3 डिजिट या 2 डिजिट पूछ सकता है। जिसको भी दिक्कत हो पूछिएगा, वैसे मैंने कई बार क्लियर कर दिया है। देखिए 1 से 99 नंबर तक 189 डिजिट हो गई, हमें डिजिट दी हुई हैं कि 1 से 219 डिजिट में कितने कहाँ तक नंबर्स हैं, तो हमने देखा कि 189 डिजिट तक तो 99 नंबर आया होगा, 189 डिजिट तक तो 99 नंबर आया होगा। आगे देखें कितने नंबर हैं, तो आगे हमने नंबर कैलकुलेट कर लिए तो 10 नंबर और मिले, हमने जोड़ लिए 109 नंबर आए, कि यानी 109 तक गिनती लिखी हुई है, 1 से लेके 109 तक, उसमें 219 डिजिट आपकी बन रही है। ठीक है, तो जिनको अब दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से हम डिविजिबिलिटी रूल को कुछ कंसेप्ट बताएंगे, फिर इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। देखिए मैथ का जो लेक्चर सीरीज़ होगा वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा आपके सुपर टेट एग्ज़ाम से पहले। सुपर टेट, सी टेट, KVS जो भी भर्तियाँ आने वाली 5, 6, 7 महीने, 8 महीने में, उनसे पहले हमारा टारगेट है कि विदिन 3 मंथ्स हम मैथ को कंप्लीट कर लें, लेकिन विद मैक्सिमम एग्जाम्पल्स। मैं बहुत एग्जाम्पल्स लेता हूँ, विद मैक्सिमम एग्जाम्पल्स, मतलब कहीं भी फील ना हो कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, कहीं भी फील ना हो कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो। तो उसके लिए चैनल को थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों को बताइए कि मैथ की क्लास चल रही है। अगर उन्हें पसंद आ रही हो तो आगे भी वो कंटिन्यू करेंगे। आप एक बार शेयर कर दीजिए। और मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से ऑफलाइन का फील दे पा रहा हूँ आप लोगों को। मेरा प्रयास रहता है कि पूरी तरह से ऑफलाइन का फील आपको दे सकूँ ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। बाकी जो क्वेश्चन है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर मैंने ओपन कर रखा है चैट को, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल हम कुछ डिविजिबिलिटी के रूल देखेंगे, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी, 7 से, 9 से, इस तरह की कुछ डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। उन रूल्स का इम्प्लीमेंट जो आज मैंने कंसेप्ट बताया उस पर करेंगे और फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देन फिर हम आ जाएंगे रियल नंबर एंड इस पर सिस्टम पर घुसेंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।